तो सबसे पहले देखते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन। इसमें पहला है जैसे 3 और 4। हमारा 3 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड 4 भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है दोनों के निरपेक्ष मान के गुणनफल के बराबर होता है। तो 3 का निरपेक्ष मान 3 और 4 का निरपेक्ष मान 4, आई मीन्स ये मेरा हो जाएगा 12। यानी कि दो पॉजिटिव मीन्स धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उनके निरपेक्ष मान के गुणनफल के बराबर होता है। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर होता है वह रिपीटेड एडिशन होता है। जैसे 5 × 6, 5 को 6 टर्म तक अगर ऐड किया जाए 1 2 3 4 5 6, ये 30 आएगा। तो इस तरह से दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक पॉजिटिव पूर्णांक होता है। अब नेक्स्ट है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक होने पे इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे। एक धनात्मक एंड एक ऋणात्मक पूर्णांक होने पे, यानी कि एक पॉजिटिव पूर्णांक हो और एक नेगेटिव पूर्णांक हो, तो इन दोनों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। यानी कि एक पॉजिटिव पूर्णांक होने पे और एक नेगेटिव पूर्णांक होने पे उनका गुणनफल कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे -3 और 5, तो इस केस में हम लोग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पूर्णांक का गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इंटीजर का निरपेक्ष मान लेते हैं। तो 3 का निरपेक्ष मान 3 और 5 का निरपेक्ष मान 5 होगा। एंड निरपेक्ष मान मीन्स मॉड वैल्यू, यानी कि इसको -3 को मॉड में डाल देंगे और 5 को मॉड में डाल देंगे। तो इस तरह से मेरा हो गया 3 × 5, यानी कि ये हो गया 15 हो गया। तो इन दोनों के निरपेक्ष मान के गुणनफल जो आते हैं उसमें क्या करते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं। जैसे माइनस चिन्ह लगा दें। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे -4 × 5, यानी कि -4 एक नेगेटिव पूर्णांक है जबकि 5 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का निरपेक्ष मान निकालेंगे और 5 का निरपेक्ष मान ले लेंगे। तो 4 का निरपेक्ष मान 4 और 5 का 5 हुआ। इस तरह से 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल 20 हुआ। और इसके बाद से क्या करते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं। इस बात को हम लोग एक पैटर्न द्वारा समझते हैं। सबसे पहले पैटर्न है 5 × 4, 5 × 3, 5 × 2, 5 × 1, 5 × 0, 5 × 4 20, 5 × 3 15, a 10, a 5, a 0। आई मीन्स अगर टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम, तो वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। तो ऑब्वियसली हमारा डिक्रीज वैल्यू कर रहा है, तो 5 × क्या होगा, -1, क्योंकि 0 से छोटा -1 होता है। तो इस केस में हमारा जो इसका गुणनफल आएगा ये -5 आएगा। इस पैटर्न को हमने समझ लिया। यानी कि जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक इंटीजर होने पे दोनों के निरपेक्ष मान को गुणा कर देते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसमें माइनस चिन्ह पुट अप कर देते हैं। तो ये हमारा पैटर्न है। पैटर्न द्वारा हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि 5 × 4 20, 5 × 3 15, 5 × 2 10, 5 × 1 5, 5 × 0 0। अगर 5 को -1 से गुणा करेंगे तो ऑब्वियसली मेरा जो रिजल्टेंट होगा -5
5 होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जब टू नेगेटिव पूर्णांक हो, नेगेटिव इंटीजर, दो नेगेटिव पूर्णांक लेने पे इसका गुणनफल कैसे हम लोग निकालते हैं। तो जब अगर दो नेगेटिव पूर्णांक हो तो उस केस में भी हम लोग दोनों के निरपेक्ष मान का गुणनफल निकालते हैं और प्लस का साइन देते हैं। जैसे -3 इंटू -5, तो दो यानी कि -3 का निरपेक्ष मान एंड -5 का निरपेक्ष मान, तो 3 हुआ और 5 का निरपेक्ष मान 5 हुआ, तो दोनों के गुणनफल 15 होगा। इसमें प्लस साइन लगा देते हैं। तो इस तरह से दो नेगेटिव इंटीजर लेने पे, यानी कि दो नेगेटिव इंटीजर हो तो उसका गुणनफल हम लोग दोनों के निरपेक्ष मान के गुणनफल निकालते हैं और प्लस साइन लगा देते हैं। इसको हम लोग एक पैटर्न द्वारा समझते हैं। पैटर्न, मेरा ये पैटर्न है। इस पैटर्न के अनुसार अगर 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्टेंट -5 प्राप्त होगा। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 प्राप्त होगा। इस तरह से टॉप टू बॉटम अगर चलते हैं, टॉप टू बॉटम हमारा क्या इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2 और -1 से बड़ा 0 होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्या होगा, यानी कि -1 को -1 से गुणा करेंगे तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू ऑब्वियसली यानी कि इससे बड़ा, जब हमारा वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे +1 होगा। यानी कि दो अगर निगेटिव चुके हैं कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक लेने पे उनका गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे पहला धनात्मक पूर्णांक A और दूसरा है B है, तो इसका गुणनफल जो प्राप्त होगा C एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। यदि एक दूसरे केस में यदि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी कि -A गुणे B, इस केस में -AB प्राप्त होगा एंड AB प्राप्त होगा। थर्ड केस में यदि दोनों पूर्णांक निगेटिव हो, यानी कि -A और -B का गुणनफल जो होगा -A क्रॉस -B, ये हमारा AB पॉजिटिव होगा। तो हम एक यानी कि -2 गुणे -2 पे विचार करते हैं। इसका गुणनफल क्या होगा? ऑब्वियसली इसका गुणनफल जो होगा यानी कि -8 होगा। इस तरह के गुणनफल को निकालने के लिए हम लोग टर्म देखते हैं, यानी कितने टर्म है। यानी कि यहाँ पे टर्म यानी कि पदों की संख्या टर्म कितना, n टर्म जो है 3 है, यानी कि विषम है। तो विषम के केस में जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो गुणनफल प्राप्त होगा वो निगेटिव प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 2 2 4 एंड -3। यहाँ पे n बराबर 6 है, यानी कि n क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या n जो है सम संख्या, सम संख्या n सम संख्या है। तो इस केस में इसका गुणनफल ऑब्वियसली 3 3 9 9 27 27